अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान यारों, मेरे मुसलमान दोस्तों, मेरे मुसलमान बुज़ुर्गों। हम एक बात आपको बताते हैं, आप इस पर गौर करें और इस पर गौर फ़िक्र करें। इसको अगर आपको सही लगता है तो हमारी बात को मान के चले, आपको फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। देखो मेरे यारों, हमारे समाज में हम देखते हैं, हमारे मोहल्ले में देखते हैं, हमारी मस्जिद में हम देखते हैं, बहुत से ऐसे हमारा मुसलमान बुज़ुर्ग व्यक्ति जो हमारे बाप से उम्र से बड़ा है, हमारे बाप के उम्र का भी है, जो नमाज के लिए मस्जिद में तो आते हैं, जवानी में तो दुनिया के पीछे ज़िंदगी जाया कर दी है, चलो अल्लाह खैर फरमाए। लेकिन बुढ़ापा में मस्जिद में तो आ रही है, लेकिन मस्जिद में आने के लिए सर पे टोपी रख कर बाहर चलना उनको जो है बुरा लगता होगा, उनको शर्म आता होगा। इसीलिए बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग व्यक्ति है, हमारे अब्बा के उम्र का है, जो सुन्नत दाढ़ी रखना भी पसंद नहीं करते पर नमाज़ पढ़ती है, जो सर पे टोपी रखना पसंद नहीं फरमाते पर नमाज़ पढ़ती है। लेकिन बात यह है मेरे दोस्तों, हम नमाज़ पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं ये तो हमारे मोहल्ले के जो कुछ लोग मस्जिद में आते हैं उन्हें पता है और अल्लाह को पता है। नमाज़ कैसे पढ़ते हैं, नमाज़ के अंदर हमारा कितना ध्यान होता है, दिल में अल्लाह की ख्याल होती है, हमारा नमाज़ के अंदर जो नमाज़ पढ़ने का जो तरीका और सिस्टम, जो आयत पढ़ना होता है, वो सारे चीज़ जो है दिल की बात है। दिल की हाल जानने वाला, दिल की खबर रखने वाला तो अल्लाह है मेरे दोस्तों। लेकिन हम ग़ुलाम रसूल खुद को कहते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने का जो पहचान है, जो ग़ुलाम रसूल होने का पहचान है, वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। अब देखो मेरे दोस्तों, सर पे टोपी रखना, सर पे कापर कोई भी कपड़ा रख टोपी पहनना सुन्नत है, चेहरे पे दाढ़ी रखना सुन्नत है, और भी बहुत सारे ऐसे सुन्नत है। ये जो लिबास है, कुर्ता पंजाबी पहनना, ये सारे जो है ज़ाहिरी सुन्नत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने का पहचान है। तो मेरे दोस्तों, ऐसे बहुत साथी है हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में, हमारे मस्जिद में, दुनिया भर में है करोड़ों, जो सर पे टोपी रखना शर्म महसूस करते हैं, पसंद नहीं करते, जो चेहरे पे दाढ़ी रखना पसंद नहीं करते। उम्र हो गया है 70 से ज़्यादा, लेकिन खुला सर पे दुनिया घूमेगा, बाहर घूमेगा, ये सुन्नत के बिना, ये दाढ़ी के बिना जो है दुनिया भर में घूमेगा। लेकिन ये रखना उनको जो है शर्मिंदा होता है, शर्म महसूस करता है। सुन्नत दाढ़ी रखने में, सर पे टोपी रखने में, कुर्ता पंजाबी पहनने में शर्म महसूस करता है। अगर जिसकी ज़ाहिरी ही सही ना हो, उसका अंदर का क्या हाल होगा ये तो अल्लाह को पता है। लेकिन हमें तो ऐसा ही लगता है यार, यही सच है कि जिसकी ज़ाहिरी सही ना हो, उसका जो बातिनी है, जो अंदर का बात है, जो अंदर की बात होती है, वो तो और भी ख़राब हो सकता है ना दोस्तों। हमें जहाँ तक हमें पता है कि ज़ाहिर भी सही करो और बाहर भी, अंदर भी सही करो जी। पहले ज़ाहिर सही करनी है, फिर अंदर जो है धीरे धीरे सही करनी है जी। पहले आदत में आती है, फिर इबादत में आती है। जैसे हम देखते हैं मस्जिद में छोटे छोटे बच्चे नमाज के लिए आते हैं, तो वो लोग आके शोर करते हैं मस्जिद में आके जो है शोरगुल करते हैं जी, दौड़ा दौड़ी करते हैं, बदमाशी करते हैं। तो ये तो आदत ही इबादत है ना। उनको हौसला देना चाहिए, उसको जो है हिम्मत देना चाहिए। वो आते फिर एक दिन इंशाअल्लाह आदत में आ जाएगा, आदत से जो है इबादत में आएगा, है ना, अल्लाह को पहचाने का जब बड़ा हो। तो इसीलिए मेरे दोस्तों जी, अगर बच्चा शरारत करता है, बदमाशी करता है मस्जिद में, और उसको अगर हम आने को ना करे, आने से रोक दे, मना करे, तो फिर वो बच्चा लोग जो है बड़ा होकर मस्जिद नहीं आएंगे जी। मस्जिद से उसको जो है, मस्जिद से और मस्जिद वालों से, मस्जिद के जो लोग आते हैं मस्जिद में बड़े, उनसे जो है नफ़रत सी हो जाएगी। उन बड़े लोग, मस्जिद वालों के लिए जो है उसके दिल में कुछ ख़राब सोच पैदा होगी। तो इसीलिए मेरे दोस्तों जो है, हमें जो है बाहर भी सही करना है, अंदर भी सही करना है जी। कलेमा का जो जूझ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। देखो मेरे दोस्तों, ला इलाहा इल्लल्लाह दिल में कितना है, अंदर कितना है, ये तो हम दिखा नहीं सकते, लेकिन इसका असरात जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जो मोहम्मद के फॉलोअर होगा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानने वाले होंगे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वाला उम्मत होंगे, जो उसको जो है पहले सही करना है जी।
अल्लाह तक पहुंचने का तो एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है, वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह जी। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर अल्लाह को पाना चाहेंगे, अल्लाह को राज़ी करना चाहेंगे, वो इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने फरमाया है कि अगर तू मुझे पाना चाहता है, अगर मेरा रजामंदी चाहता है, तो मेरा रसूल की इताअत कर, मेरा हबीब की सुन्नत पर ज़िंदगी गुजर बसर कर। तो मेरे दोस्तों, ऐसे बहुत सारे हमारे बुज़ुर्ग हैं जो मस्जिद में तो आती है, लेकिन नंगे सर आते हैं, मस्जिद में आके, मस्जिद के दरवाजे पे आके सर पे टोपी लगा लेती है, फिर जब नमाज ख़त्म हो जाती है, मस्जिद से बाहर एक कदम रख के ही सर से टोपी उतार के जेब में डाल लेती है। ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, अपने बुज़ुर्ग व्यक्ति है। तो मेरे बुज़ुर्ग व्यक्ति, हम आपकी इस्लाह करना चाहते हैं जी। आपकी नीयत सही करो, अमल सही करो, सर पे कपड़ा रखना, सुन्नत रखना, नंगा सर ना घूमना जी। हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा नबी जो है, कभी भी घर से जब भी बाहर निकले तो नंगा सर नहीं घूमा कभी जी। सर पे कुछ कपड़ा होते थे, टोपी होती थी जी। तो मेरे दोस्तों, सुन्नत को मानने में अगर शर्मिंदा किसी को होता है तो अल्लाह के सामने वो जवाब क्या देगा। तो चेहरे पे सुन्नत भी रखना है, लिबास भी ऐसा पहनना है ताकि लोग हमें, कोई भी देखे, चाहे कोई गैर कौम देखे समाज में, हमें आसान से कहे कि ये उम्मत मोहम्मदी है, ये मुसलमान है। अब दिल में क्या है हमारा, दिल की बात जो है अल्लाह जानता है जी। अगर किसी की बाहर सही है, उसका अंदर भी कुछ ना कुछ तो है, तभी तो उसका असर दिख रहा है बाहर, चेहरे के बाहर जी, उसके अमल में। अगर बाहर ही कुछ नहीं है, अगर अंदर की खबर लिया जाए, अंदर सही है, ऐसा कोई बहुत सारे हमारा मुसलमान समाज के लोग कहते हैं, मुसलमान समाज के औरत कहते हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ते तो क्या हुआ, हम दाढ़ी नहीं रखते तो क्या हुआ, हमारा ईमान सही है। ये धोखा है मेरे दोस्तों, ये शैतान की तरफ से धोखा है। इससे जो है अपना ही नुकसान होगा, ठीक है। लोगों को कब तक बेवकूफ़ बनाओगे। लोगों को बेवकूफ़ बनाना कोई आसान नहीं है, कोई मुश्किल भी नहीं है। लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन अल्लाह को बेवकूफ़ नहीं बना सकते ना। अल्लाह दिल की हाल जानता है, दिल की खबर रखता है, दिल की बात सुनता है जी। तो हमें जो है अल्लाह की हुक्म पर, अल्लाह की हुक्म को पूरा करना है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे जी। हमें जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर खुद को लाना है जी, हर एतबार से कोशिश करना है जी। तो मेरे यारों, सुन्नत को मानने में अगर शर्म करते हो तो फिर मुसलमान कहलाने का क्या मतलब। तो मेरे यारों, मेरे दोस्तों, बहुत सारे इस्लाम की जो विधान है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, 100 है। 100 में से अगर हम 51% मान ले जी, आधा से ज़्यादा अगर हम मान ले अल्लाह की विधान को, अल्लाह की हुक्म को, कुरान की अहकाम को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, अगर 50 से ज़्यादा, आधा से ज़्यादा अगर मान ले तो फिर कामयाब है इंशाअल्लाह। कोई भी इंसान मान लेगा तो वो कामयाब होगा जी। चाहे मुसलमान के घर में पैदा होने वाला हो, चाहे गैर मुसलमान के घर में पैदा होने वाला हो, किसी भी घर में पैदा हो, दुनिया की किसी की घर में पैदा हो, चाहे नॉन मुस्लिम के घर में पैदा हो या फिर मुसलमान के घर में पैदा हो, जो इस्लाम को अच्छी आधा से ज़्यादा जानेगा और आधा से ज़्यादा 51 से ज़्यादा 50 से ज़्यादा अगर अल्लाह की हुक्म को, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरा करेगा जी, तो उसका फिर जो है नेकी का पल्ला भारी हो जाएगा, नेकी का पल्ला झुक जाएगा जी। तो फिर वो कामयाब हो जाएगा। चाहे क्यों गैर मुस्लिम के घर में पैदा होकर भी अगर अल्लाह पर ईमान लाता है, कलेमा शहादत पढ़ता है और वो अल्लाह के हुक्म को, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर ज़िंदगी गुजारता है ज़्यादा से ज़्यादा, आधा से ज़्यादा, तो वो फिर वो जन्नती है। अगर मुसलमान के घर में पैदा होता है, वो फिर अगर दीन इस्लाम को सही तरीके से नहीं मानता है जी, अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नहीं मानते, आधा से ज़्यादा अगर नहीं मानते हैं जी, तो फिर उसके लिए तो हिसाब देना भारी पड़ जाएगा
بہت سارے ایسے ہمارے سماج میں مسلمان ہے جو شرک کرتا ہے، مسلمان کے نام سے تو ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، لیکن شرک کے ساتھ۔ اور اللہ کا فرمان ہے جس کا ایمان شرک مکت ہوگا وہ کامیاب ہوگا، وہ جنتی ہوگا، اس پر اللہ کا رحم ہوگا، اس کو اللہ معاف فرمائے گا۔ شرک مکت ایمان آج ہمارے مسلمان سماج میں ہم دیکھتے ہیں جی، کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کلمہ کا صحیح بول بھی نہیں آتا۔ کلمہ پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہوتا ہے، صحیح طریقے سے اس کو ہر حرف کو جو صحیح استعمال کرنے والا مسلمان بہت سارے کم ہے ہمارے سماج میں، لیکن اس کا اثر کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا وہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن ہم جو دیکھ رہے ہیں، جو جانتے ہیں اسلام کے بارے میں، جہاں تک ہمیں جانکاری ہے ہم اتنا تو کہیں گے نا میرے دوستو۔ ہمارے سماج میں ایسے بہت مسلمان ہیں جس کو کلمہ پڑھنے کا صحیح طریقہ بھی نہیں پتہ، کلمہ کا جو بول ہے صحیح طریقے سے بول بھی نہیں پاتا جی، کہاں کیا دعا پڑھنی ہے یہ بھی نہیں پتہ۔ بہت سارے کمیاں ہیں، بہت سارے کوتاہیاں ہیں، بہت سارے غلطیاں ہیں ہمارے اندر۔ تو ہمیں جو ہے ساری غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کرنا چاہیے جی، اچھائی کو لانے کی کوشش کرنا چاہیے، صحیح طریقے سے ہمیں جو ہے سارے دین اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تبھی تو ہم کامیاب ہوں گے، تبھی تو ہم سفل ہوں گے، اللہ ہم پہ رحم فرمائے گا۔ نہیں تو جیسے چل رہا ہے ٹھیک ہے، یہی ٹھیک ہے، غلط کو صحیح سمجھ کے چل رہا ہے، یہ تو پھر مصیبت ہی مصیبت ہے میرے دوستو۔ اللہ ہم سب کو صحیح سوچ نصیب فرمائے، صحیح سمجھ نصیب فرمائے، دین اسلام کی صحیح علم حاصل کرنے والا بنائے اور اس پر نیک عمل کرنے والا ہم سب کو بنائے، اللہم آمین۔